चलिए जी, आज की बात चैप्टर 1 कंप्लीटेड। चैप्टर 2 पर हम फोकस, दैट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इस चैप्टर को इसके सिलेबस के हिसाब से कवर अप करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए, इसकी भी कवरिंग बेसिक यहाँ पर होगी। सी, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेंटेन करके आए हैं। ये राजी, ये मेरी ग्रेविटी है, ओके, अर्थ है, और इसके अराउंड ये वो रीजन है जो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस फील्ड रीजन में मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पर देखिए एक मास पॉइंट को हम इन्फिनिटी से यहां पर लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ बेसिक ध्यान आ गया होगा कि अर्थ का ग्रेविटी का उसके फील्ड में किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वो किसी मास पॉइंट को, किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन ही तो है। यानी दैट इज नथिंग बट दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट दैट मास। बेसिक ध्यान आ गया। अब बिल्कुल पैरेलल इधर आ जाओ, ये राजी, दैट इज चार्ज क्यू। इसके अराउंड ये राजी रीजन, और इस रीजन में समझ लीजिए कि यहां हमने एक पॉइंट ले लिया P। कहाँ ले लिया? R डिस्टेंस पर, एज पोजीशन वेक्टर R पर। और अब हम यहां पर एक यूनिट चार्ज को, ये राजी, प्लस क्यू नॉट, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाए हैं। बस क्लियर कि यूनिट पॉजिटिव किसी चार्ज का उसके अराउंड, उसके फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल VE किसके बराबर है? किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में किए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के बराबर, या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन पर यूनिट दैट यूनिट मास, सॉरी दैट यूनिट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आई थिंक डन। देखिए बेसिक, वो भी वर्क भाई, वो भी वर्क है, ठीक है, वर्क ये भी है, वो मास से है, पर यूनिट मास है, ये चार्ज से है, पर यूनिट चार्ज। आई थिंक डन। इसका मतलब ये मीनिंग मेरे पास आ गया। इसका मतलब इसे अगर मैं थ्योरेटिकली मेंटेन करूं तो डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज around it at any point P is equal to amount of electrical work done on bringing a unit charge from infinity to that point. I think meaning clear. अब देखो एक बेसिक, भाई सीधी सी बात है कि पोटेंशियल जो है वर्क पे बेस्ड है। ये बेसिक भी यही है, वर्क पे बेस्ड है। अब ध्यान दीजिए, वर्क क्या है? चेंज इन एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल वर्क एज वेल एज चेंज इन एनर्जीज पर बेस्ड है। चेंज का मतलब क्या है कि हम जो हैं, या चेंज इन एनर्जीज का मतलब क्या कि हम 2 पॉइंट्स पर एनर्जीज लेंगे। ओके जी, 2 पॉइंट्स पर एनर्जीज लेंगे, इसलिए हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। बस अब एक सवाल है कि इन्फिनिटी से क्यों लेकर आए?
जवाब सिंपल, हमारी डीलिंग एक पॉइंट की है, इसलिए हम दूसरा पॉइंट वहां लें जहां कोई भी इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस ना हो, और ये इन्फिनिटिव है, यहां कोई इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं होगी। नहीं होगी तो इसका मतलब जो भी बचा एक ही पॉइंट पर बचा, इसलिए एक पॉइंट हमने इन्फिनिटी पर, और इसलिए यू सी हम यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए। डन। अब इसी का हम मोर ओवर एक्सप्लेनेशन डिस्कशन करेंगे। सी, और बड़ी सीधी सी बात है, आपका बेसिक वर्क है, आपने वर्क एक्सप्लेन करना है इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, और कैसे करते हैं वही आप पहले स्मॉल करेंगे फिर टोटल बाय इंटीग्रेशन। तो सी देखिए, हम यहाँ फील्ड में हैं, ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है, ओके। अब हम इसके अपोजिट ऐसे ऐसे इस यूनिट चार्ज को यहाँ इस पॉइंट पर, इस क्यू पॉइंट पर विद डिस्प्लेसमेंट dr लेकर आए हैं। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो वर्क विल बी डन, क्योंकि स्मॉल है तो स्मॉल वर्क डन होगा। चलिए जी, एंड विल बी डन, ओके जी। एंड लेट अगेंस्ट द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एट पॉइंट P, यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस किया dr से, राइट, तो स्मॉल इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी डन, दैट इज, चलो जी, dw, और ये रिलेशन बेसिक है हमारे पास FD cos थीटा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, F, नो डाउट, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है पॉइंट पर, कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर, दिस, ओके जी, इनटू D कितना है dr, कोस एंगल कितना है, नो डाउट यू सी, फोर्स ऑफ रिपल्शन मेरी ये है और डिस्प्लेसमेंट मेरा ये है, तो एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर dr। ये लो जी, स्मॉल वर्क हमने लिया कर, इक्वेशन नंबर 1, एंड देन टोटल इलेक्ट्रिकल work done from infinitive to P will be, आप इन्फिनिटी से P पे लाएंगे तो टोटल वर्क बाय इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करेंगे, कर लो, ये रहा जी, दिस W इंटीग्रेशन dW एंड दैट इज इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू R, राइट, dW, ये रहा मेरे पास कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1/R स्क्वायर dr एंड दैट इज इन्फिनिटी टू R। हल्का सा और सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूं तो Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन R टू द पावर -2 dr। डायरेक्ट रिलेशन इंटीग्रेशन का आपके पास है और आपने लगा दिया, एंड दैट इज Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज R टू द पावर -2 + 1 -2 + 1, यानी R की पावर -1 डिवाइड बाई -1, मतलब -1/R। ये लो जी, इन्फिनिटी टू R इंडिकेट हो गया जी। अब ये लिमिट्स आपने पुट कर दी साथ के साथ, नेगेटिव इज ऑलरेडी आउटसाइड, और जब आपने लिमिट्स पुट कर दी तो ये मेरे पास है -Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा जी, दैट इज
-1/r, माइनस माइनस प्लस 1/∞, ये आ जाए। और ये वाली टर्म आपकी खत्म, दैट वन इज लेफ्ट, और माइनस माइनस प्लस, इससे मतलब फाइनली वी आर गेटिंग द रिजल्ट फॉर द वर्क, एंड दैट इज नथिंग बट 1/4πε0 दिस q नॉट दिस डिवाइड बाई r। इक्वेशन 2, राइट जी। बस जी, वर्क मेरे पास आ गया, पर यूनिट ये कर दूंगा तो पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे, ये मिल गया मुझे, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी, ये आ गया जी, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल W एज इट इज 1/4πε0 this q naught divided by r, this whole divided by q naught, cancel, this v is nothing, and that is 1/4πε0 q divided by r। से इक्वेशन 3, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर राइट ड्यू टू एनी चार्ज आपने पोटेंशियल को एक्सप्लेन ड्राइव कर लिया। और बड़ी सीधी सी बात है कि ये कांस्टेंट टर्म है, राइट। पर्टिकुलर चार्ज अगर मैं ले रहा हूँ तो इसको मैंने कांस्टेंट मेंटेन कर लिया, तो अगर हल्का सा हम थिंक करें तो ये किसके बराबर आया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बन गया आपका। फिर देखिए, कांस्टेंट पर्टिकुलर के लिए कांस्टेंट, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल किसके, इस पोजीशन के। दूसरी बात, इसका मतलब डिफरेंट, इसका मतलब पोजीशन कम होगी पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पोजीशन ज़्यादा होगी पोटेंशियल कम होगा, राइट। अब इन दोनों के वेरिएशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसा, सी मोर ओवर graphical representation for the variation between potential and position will be as in figure। ध्यान दीजिए, ठीक है जी। मोreover graphical representation for the variation between potential and position will be as in figure, ऐसा होगा, ऐसा, ध्यान दो। ओ, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ले लिया, ये वो पोजीशन ले लिया, सो दैट विल बी लाइक दिस। ओके, अब अगर हल्का सा मैं कंपैरिजन फील्ड के साथ करूं, फील्ड में ही डिस्कशन है, और यू नो वेल फील्ड का रिलेशन भी तुम्हारे पास, आई विल शो यू, तो वहाँ वेरिएशन कैसा होगा। That will be like this, यानी ये वाला मेरा ग्राफ पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका 1/4πε0 q/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका 1/4πε0 दिस q/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², राइट। बड़ी सीधी सी बात है कि बिल्कुल बेसिक सेम ये दोनों का, कि आर आप लेस ले रहे हैं तो पोटेंशियल भी और ई भी मोर है, आर आप मोर ले रहे हैं तो पोटेंशियल भी और फील्ड भी मोर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर है
तो अगर अब कंपैरिजन इटसेल्फ बिटवीन देम किया जाए तो बड़ी क्लियर सी बात है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा, लेकिन उसी के लिए फील्ड कम हो जाएगा। जैसे मैं लेट रिप्लेस से एक पर्टिकुलर की बात कर लेता हूँ, ये रही मेरी पर्टिकुलर वैल्यू से R0। अब इस पर्टिकुलर पर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, ठीक है, एरिया R0, तो मुझे ये पोटेंशियल मिल रहा है। लेकिन उसी पर अगर मैं फील्ड की बात करूं तो मुझे ये फील्ड मिल रहा है, ये मुझे पोटेंशियल मिल रहा है और ये मुझे फील्ड मिल रहा है। राइट? लो जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर डन। एंड आई वुड लाइक टू से अब ये पोटेंशियल का टॉपिक आपने मीनिंग विद एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। ये जो भी पोटेंशियल डिस्कस हुआ हो एक सिंगल चार्ज की वजह से, लेकिन अगर एक से ज़्यादा n है देन तो ओके, विल डिस्कस इट। सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल N चार्जेस। एक छोटी सी बात हमारे पास हमारी और बाय द वे मिस हो गई थी, इसके नीचे में लिख देता हूँ। अगर मैं पोटेंशियल की यूनिट की बात करूँ तो दैट इज नथिंग, वो किसके बराबर है? दैट इज जूल पर कूलम, और आर्बिट्रेरी यूनिट है इसकी साइंटिस्ट वोल्ट के नाम से वोल्ट। खैर आइए, और बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि पोटेंशियल आपका W/Q है, Q0 है, यानी पोटेंशियल के लिए बेस क्या है? वर्क है, जो कि स्केलर है, यानी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए हमने डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी। राइट? तो नाउ कीपिंग द सेम बढ़ेंगे जी। देखिए, अगर फील्ड होता तो n चार्जेज के n फील्ड्स होते, n वेक्टर क्वांटिटी होती, हम रिजल्टिंग करते, हम करके आए हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से, स्पेशली लॉ ऑफ पैलोग्राम से। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब यहाँ हमें एज यूजुअल मैनर में चलना है। ओके, n के n पोटेंशियल होंगे तो टोटल हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, देखिए कुछ ऐसे, ये हमने से एंड सो ऑन, ये डिफरेंट चार्ज ले लिया आपने। से दिस इज Q1, जिसकी पोजीशन ये R1 है इस फिक्स पॉइंट से, दिस वन से Q2 पोजीशन R2, दिस वन से Q3 पोजीशन R3, एंड दिस वन से Q4 पोजीशन R4, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। राइट? सिंपल। इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, V3, V4 टोटल। राइट? चलिए जी, एंड लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q1 is V1 and potential due to Q2 V2, potential due to Q3 V3, and so on and so on. Also, okay, then resulting, we can say total, then total electrostatic potential will be, and that is V1, V2, V3 dash 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 and Vn। राइट जी? अलग अलग के अलग अलग पोटेंशियल है, ये लो जी, एज यूजुअल मैनर में आपने टोटल कर दिया। बढ़िए, ये रहा मेरे पास V1, दिस इज 1/Q1
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। पहले वाले चार्ज का R1 पोजीशन पर पोटेंशियल ले रहा, क्योंकि बेसिक हमारे पास है, राइट। चलिए बढ़िया आगे। V2 दूसरे वाले का, दिस इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज Q2 डिवाइड बाई R2 प्लस तीसरे वाले का 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड बाई R3 प्लस सो दिस n वाले का Qn डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। आई थिंक डन। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पोटेंशियल आपको मिल गया यहाँ पे, और जो पोटेंशियल मुझे मिल गया वो आपका हो गया जी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट एंड दैट इज नथिंग, दिस इज QI डिवाइड बाई RI, राइट। क्योंकि चार्ज मेरा वेरी कर रहा है, पोजीशन मेरी वेरी कर रही है, तो दोनों के लिए वेरिएशन I मैंने ले लिया और सिग्मा से मेंटेन कर लिया। तो सेम एक्सप्रेशन विल बी और कैन बी लाइक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो मतलब ये हो गया जी हमारा कि n अगर चार्जेज है तो नो डाउट हम टोटल एज यूजुअल मैनर में एक्सप्लेन करेंगे, और हमने कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी पोटेंशियल के लिए बढ़ेंगे। अब हम पोटेंशियल नो डाउट बेसिकली नॉन टू यू इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके लिए करेंगे। उसमें क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, बात खत्म। तो दो के पोटेंशियल दो होंगे, टोटल हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी बेसिक एज यूजुअल ही होगा। चलिए ये रहा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ध्यान दीजिए, ये रहा डाइपोल मेरे पास प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q। ये लेफ्ट सेंटर हो गया, तो ये ए पीस हो गया, ठीक है। बस अब एक छोटी सी बात ध्यान करिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करके एक वेक्टर क्वांटिटी करके आए, तो वहाँ अपने डायरेक्शन का शुरू से ही ध्यान रखा। यहाँ आप स्केलर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन एनी डायरेक्शन लेकर हम पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। फिर भी फील्ड की तरह से एक्सियल इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल को कंक्लूड एज वेल एज यू सी यूजिंग द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एनालाइज करेंगे और रिजल्टिंग करेंगे। ओके, तो चलिए जी, पहले हमने इस डाइपोल से, ये रहा जी सेंटर पॉइंट, ओके, डाइपोल से एट एनी पॉइंट P एट ए पोजीशन R पोटेंशियल डाइपोल की इस चार्ज को लेट E कह देता हूँ, B कह देता हूँ, और ज्योमेट्रिकल पोजीशंस मुझे दोनों की चाहिए P पॉइंट से। तो चलिए इसे ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब एक सीक्वेंस बनाओ, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, और एनी डायरेक्शन को मैंने एंगल थीटा से ले लिया। अब इस डाइपोल से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें नो डाउट टोटल पोटेंशियल डिस्कस करना होगा। चलिए, लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू plus Q is equal to V1 and electrostatic potential due to minus Q, that is equal to this. Potential due to plus Q V1 minus Q V2, then total electrostatic potential will be that is V1 plus V2,
दैट्स नथिंग V1 इस पॉजिटिव का पोटेंशियल है यहाँ पे, एंड दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज Q डिवाइड बाई पोजीशन को मैंने इटसेल्फ AP से लिया, AP प्लस V2 नेगेटिव वाले का है, एंड दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q दिस डिवाइड बाई पोजीशन BP। देखिए वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम नेगेटिव नहीं लगाते, उसका इफेक्ट डायरेक्शन में होता है, लेकिन स्केलर है, स्केलर में एज यूजुअल चलेगा। चलिए बढ़िया है, इसका मतलब यहाँ मैंने Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, मेरे पास जो बचा है 1/AP माइनस 1/BP, एंड दैट्स इससे इक्वेशन 1 वेयर अब हमारी प्रॉब्लम AP बन गई एंड BP बन गई। AP BP अगर हमें क्लियर हो जाए तो हमारा पोटेंशियल बेसिकली एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए जी करते हैं। अब इस AP BP के डिटर्मिनेशन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वे, ज्योमेट्रिकल वे कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल बनाने के लिए ज्योमेट्रिकल वे अडॉप्ट करूँगा। सी कैसे, देखिए इसको, ये रहा जी सेंटर, इस सेंट्रल लाइन को हमने थोड़ा एक्सटेंड किया है। वो इसलिए किया है कि हमें इस पॉइंट से सेंट्रल लाइन पर नॉर्मल ड्रॉन करना है। तो ये तो ऑब्ट्यूस है, तो कहीं ऊपर तो ड्रॉन होगा नहीं, नीचे होगा, तो नीचे होगा तो कोई बात नहीं, हमने इसे एक्सटेंड कर लिया इस पॉइंट C तक, और ये समझ लीजिए कि ये नॉर्मल ऐसे ड्रॉन कर दिया। और बड़ी सीधी सी बात है, वर्टिकली अपोजिट ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अब सिमिलरली हमें इससे भी इस सेंट्रल लाइन पर नॉर्मल ड्रॉन करना है, लेकिन ये तो एक्यूट है, इसका मतलब कहीं ऊपर ड्रॉन हो गया, ये रहिए, ये रहिए, दैट इज 90 डिग्री से पॉइंट D। बड़ी साफ सुथरी, ठीक है जी, पिक्चर आपके सामने आ गई। और जिसने ये ज्योमेट्रिकल एडिशन किया है, इसे एक्सटेंड करके नॉर्मल और यहाँ सीधे नॉर्मल, डन। अब बड़ी सीधी सी बात है, देखिए यहीं पर कि मैं पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को डील करूँगा इस AP के लिए, मेरी प्रॉब्लम है, फिर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को डील करूँगा BP के लिए, ये मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान दीजिए, when or we can write it like that, in a right angle triangle ACP we have, alright, in a right angle triangle ACP we have, ACP इसके अंदर हम घुस गए, alright, see we have AC very very small, अग्रीड। भैया आप देखिए ना, ये इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल पर कंसंट्रेट हो जाओ, ये डाइपोल वेरी वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये तो आधा हो गया, ये वेरी वेरी स्मॉल हो गया। और देखिए इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो ये नॉर्मल तो 100% होगा ही, इसलिए मैंने लिखा है वेरी वेरी स्मॉल। और अगर ये वेरी वेरी स्मॉल है तो ये पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली इस पोजीशन के बराबर होगी, समझ गए। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे समझो, ये रहा, ये वाले ये मैंने AP से ले ली, ये वाले ये मैंने PC से ले ली, ओके राइट, क्लियर। अब देखिए, अब यू सी कि मैंने इनके जो बीच का सेपरेशन AC है, ठीक है, वो मेंटेन किया है। कैसे कि भाई ये वेरी वेरी स्मॉल है, ये वेरी वेरी स्मॉल है, ये वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, और जब ये वेरी वेरी स्मॉल है तो दोनों की दोनों पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। ज्योमेट्रिकल राइट अप्रॉक्सीमेशन सेज दिस, ओके। इसका मतलब इस पोजीशन में मुझे ये मिल गया कि देन ये AP मेरी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PC आ गई। और अगर मैं PC के विषय में सोचूं तो PC है क्या, PC इज नथिंग बट दैट इज PO प्लस OC,
ये रही है पी सी, पी ओ प्लस ओ सी, एंड पी ओ इज गिवन आर, दिस इज आर। रही बात ओ सी की, ओ सी को इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वेयर इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का कोस थीटा अगर मैं देखूं, इस छोटे वाले का कोस थीटा, तो बेस ओ सी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दिस ए, दिस इज ओ सी बाई ए, इसका मतलब ओ सी बिकम्स ए कॉस थीटा, ओ सी मेरा हो गया ए कॉस थीटा, यानी मुझे ए पी मिल गया। मेरी एक प्रॉब्लम सोल्व होगी ए पी की। अब बी पी की करूंगा मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में। सिमिलरली in right angle triangle you see B D P, we have in right angle triangle BDP, BDP, ओके जी, we have। चलिए इसमें क्या है, राइट, क्योंकि सिमिलरली आप मेंटेन कर रहे हैं, तो नो डाउट दिस BD, that one is very very small, very very small। देखो ना इस छोटे राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ये ए वेरी वेरी स्मॉल है, हाइपोटेन्यूज है इस छोटे वाले का, तो ये परपेंडिकुलर तो बट नेचुरली वेरी वेरी स्मॉल होगा। और ऐसी पोजीशन में जब ये वेरी वेरी स्मॉल है तो ये पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगी। जैसे यहाँ ये वेरी वेरी स्मॉल था, ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर थी है। ओके चलिए, तो देन अप्रॉक्सीमेशन मेरा क्या कह रहा है कि ये जो बी पी है अप्रॉक्सीमेटली किसके, पी डी के बराबर, बी पी पी डी के बराबर। ओके, क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल है, ऑलराइट। और जो पी डी है, पी डी कैन बी पी ओ माइनस ओ डी। इस पी डी को देखो, पी डी को पी ओ माइनस ओ डी, राइट। अब सीधी सी बात यहाँ पर मैं क्लियर कर लूँ ब्रैकेट में पहले ही, वेयर कोस थीटा दिस इज ओडी, इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में घुसाइए, कोस थीटा क्या होगा, ये रहा परपेंडिकुलर ओडी, हाइपोटेन्यूज ए, दिस बाई ए, इसका मतलब ओडी मुझे यहाँ मिल गया ए कोस थीटा, और मिल गया तो समझ लो मेरा बीपी क्लियर हो गया कि दैट विल बी पीओ, पीओ इज एज यूजुअल आर, दिस इज आर माइनस ए कोस थीटा। ये लो जी, आपके पास से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 यानी ए पी आर प्लस ए कोस थीटा, बी पी आर माइनस ए कोस थीटा, ये दो टर्म्स आ गई। बस जी, अब इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, वी विल गेट द रिजल्ट फॉर इट बेसिकली। सी कराइए सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, ये रहा मेरे पास, दिस इज वी, दिस इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आइए 1 बाई ए पी उठाओ वहाँ से, दिस इज आर प्लस ए कोस थीटा, राइट, माइनस 1 बाई बीपी आर माइनस ए कोस थीटा। ये लो जी, इसको परस्यू करता हूँ मैं, एंड दिस इज नथिंग क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and that one is LCM r square minus a square cos square theta, a plus b, a minus b, a square minus b square cross, this is r minus a cos theta minus r minus a cos theta। ओके जी, राइट। चलिए, ये माइनस आर कैंसिल आउट, अब ये दोनों टर्म्स मेरी एक जैसी हैं। सी, इसका मतलब जो मेरे पास है मुझे दिख रहा है, दिस इज क्यू, और देखिए दोनों में माइनस माइनस टेकिंग आउटसाइड, माइनस क्यू, एंड दैट इज 2a cos थीटा, दिस डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा, कोस थीटा।
कोस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, राइट जी। ठीक है, अब देखिए कितनी बढ़िया बात क्या है जी, ये मैंने बताया था कि जहां डाइपोल होगा डाइपोल मोमेंट जरूर आएगा, 2qa q2a, राइट। तो ये मुझे रिजल्ट मिल गया, दिस p इज माइनस p cos थीटा, और वी कैन राइट इट एज p cos थीटा being scalar taking magnitude only, negative can be avoided, this divided by 4 pi epsilon naught r square minus a square cos square theta, that's the standard। लिख लेता हूं यहाँ पे मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपने माइनस प्लस कर दिया एंड दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर 4। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल से इस पॉइंट पर पोटेंशियल एक्सप्लेन हो गया, और तुम्हें अगर याद हो तो देखिए कितनी बढ़िया बात कि वही ए अगर मेरा वेरी वेरी स्मॉल है इस आर से, तो ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन में भी किया था, कॉमनली यही है। बट अगर ये वेरी स्मॉल है तो हम इस अप्रॉक्सीमेशन को लेंगे, और कैसे एज स्पेशल केस, ये है जी कि व्हेन ए लेस देन आर देन ए स्क्वायर कैन बी neglected, राइट जी। चलिए जी, नेग्लेक्ट कर दो इस ए स्क्वायर को, ये रहा, इसको नेग्लेक्ट करते ही पी का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, दिस इज पी कोस थीटा एंड दैट्स नथिंग बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये खत्म, टर्म कंप्लीट खत्म, ठीक है, एज इक्वेशन नंबर 5, राइट जी। अब देखिए यहां भी एक और चीज दिख रही है मुझे, ये समझ लीजिए कि थीटा जो है इट वेरीज, कुछ भी हो सकता है, थीटा इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन हम 2 लेंगे, राइट। 2 से हमें बेसिक बात ध्यान आ जाएगी, एक तो हम 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री लेंगे तो समझ लीजिए यही पॉइंट मेरा कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पॉइंट पर, एक हम 90 लेंगे तो यही पॉइंट मेरा कहाँ चला जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो देखते हैं, क्योंकि एनी डायरेक्शन है तो एनी में एक्सियल है तब क्या है, इक्वेटोरियल है तब क्या है, यानी इसी केस में ये समझ लीजिए कि 2 सब केसेस हम करेंगे, 2 सब केसेस, ये रहा जी फर्स्ट। चलिए इधर कर लेते हैं, 2 सब केसेस मेरे ये लीजिए आपके। फर्स्ट वन आई एम राइटिंग अगेन, वन theta that is equal to 0 degree, that is at axial point, एंगल 0 है तो समझ लीजिए कि मेरा P एक्सियल पॉइंट पर आ गया, देन, और देन मेरी कहानी अब क्या हुई जी, ये रहा मेरे पास एक्सप्रेशन, दिस V इज नथिंग, P cos थीटा इज 0 डिग्री, दिस डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, cos 0 1, we are getting result, this will be P divided by 4 pi epsilon naught r square, ये रहा जी। as equation number 6, सेकंड केस, एक्सियल पर पोटेंशियल ये होगा, ओके, सेकंड व्हेन थीटा that is equal to 90 degree, that is at equatorial point, then चलिए जी इक्वेटोरियल पर देखते हैं, दिख गया भाई, दिख गया, P इक्वल टू V इक्वल टू P cos 90 डिग्री, दिस डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, cos 90 खत्म, ये लो जी इक्वेशन है। यानी अब आपने कंप्लीटली पोटेंशियल को डील कर लिया एट एनी पॉइंट विद द कंडीशन एक्सियल, इक्वेटोरियल, एवरीथिंग इज टू बी ऑन,
ये जितने भी डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं सभी के सभी एज स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ होंगे, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक समझ लो मेरा पूरा हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ देख रहे हैं आप कि डाइपोल का जो केस आपने फील्ड के लिए यूज़ किया था, तो वहाँ में और यहाँ में डिफरेंस क्या रहा? फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर है लेकिन पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर नहीं है ना। ये वही वाले क्वेश्चन जो 11th क्लास के थे कि साहब वो फिजिकल सिचुएशन, आपने वो फिजिकल सिचुएशन बतानी है कि जहाँ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसे यहाँ बन गया कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं है। यस, तो ये दिख रहा मुझे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है लेकिन पोटेंशियल नहीं करता। ओके, एक बात और आप दिमाग में रखेंगे, बड़ी अच्छी बात है कि देखिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करके आए हो, ये रहा जी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड करके आए एंड दिस इज नथिंग, दिस इज Q बाई आर स्क्वायर। आपने पोटेंशियल किया है, दिस इज, आप आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी करोगे एंड दैट विल बी Q नॉट। देखो जरा इस बॉक्स पे हल्का सा ध्यान देखो दो कि हम फील्ड और जो पोटेंशियल करके आए हैं उनकी वजह क्या है? सिंगल चार्ज। फील्ड पोटेंशियल सिंगल चार्ज की वजह से ही होते हैं। फील्ड अलग अलग चार्ज का, पोटेंशियल भी अलग अलग चार्ज का ही होगा। लेकिन फोर्स के लिए पेयर ऑफ चार्जेज, पेयर ऑफ टू चार्जेस। ऐसे ही आगे चल के हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, उसमें भी आप देखेंगे, एक्सेप्ट करिए फिलहाल कि वो भी पेयर ऑफ चार्जेस की वजह से ही होगा। तो ये एक सीक्वेंस है बेसिक की जो हमने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि साहब फील्ड पोटेंशियल सिंगल चार्ज की वजह से ऑलवेज, लेकिन फोर्स, ठीक है जी, और वर्क एज वेल एज एनर्जी उसमें पेयर ऑफ चार्जेस होगा या पेयर्स ऑफ चार्जेस होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, टोटल कर लेंगे, डन। और इसके साथ today's discussion is going to be closed। अब आपने सब्सक्राइब करना है, आपने लाइक करना है। थैंक यू।